तो ख़वातीन और हज़रात, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं सैयद कासिम अली गिलानी। आज हम मुकेश अंबानी के कारोबार, उनकी वाइफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट से फ़ायदा उठाएँ। ख़वातीन और हज़रात, तक़सीम हिंद से पहले रियासत जोनोगर में एक बनिया के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है। ये तालीम मुकम्मल करने के बाद यमन चला गया, जहाँ कई छोटी बड़ी नौकरियां की, हत्ता कि इसने पेट्रोल पंप में सेलमैन की नौकरी भी की। 1958 में वापस आया। 500 रुपये इसकी जेब में थे। इसके बावजूद इसने कारोबार में हाथ डाला। कुछ ही अरसे में रिलायंस इंडस्ट्री की शक्ल में एक बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। देखने वाले हैरान रह गए। ये अरबपति बन चुका था। इसका नाम धीरू भाई अंबानी था। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, रिलायंस इंडस्ट्री से इसने अरबों रुपए कमाया और रिलायंस इंडस्ट्री अरबों रुपए का रेवेन्यू पैदा करने जा रही थी। धीरू भाई अंबानी के यहाँ दो बेटों की पैदाइश हुई। एक का नाम मुकेश अंबानी और दूसरे का नाम अनिल अंबानी रखा गया। धीरू भाई अंबानी 2002 में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन बड़े सग़ीर पाक व हिंद के पेरेंट्स की तरह जाते जाते कोई भी वसीयत कारोबार के हवाले से ना की। जब धीरू भाई अंबानी का इंतकाल हुआ तो इनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन, जबकि छोटे बेटे अनिल अंबानी एमडी थे। दोनों ने अपने बिजनेस की इब्तिदा ही बोर्ड ऑफ गवर्नेंस से की। बाद में मुकेश अंबानी चेयरमैन, जबकि अनिल अंबानी को वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। शुरू में तो हालात बेहतर रहे, लेकिन 2004 में दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात सामने आने लगे। इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच गए कि डेली कोई न कोई खबर बाहर आती, जिससे कंपनी के शेयर्स पर और स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत बुरा असर पड़ता। इसी चीज़ को देखते हुए इनकी वालदा ने एक दिन दोनों को बुलाया और बिजनेस का बंटवारा कर दिया। तो जब बंटवारा हुआ तो मुकेश अंबानी के पास पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल के बिजनेस आए, जबकि अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, बिजली, तफरी और टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस आए, जो कि उस वक्त ज़्यादा ज़र मुबादला कमा रहे थे। उसी दौरान इनके दरमियान एक और माहिदा भी हुआ कि 10 साल बाद ये एक दूसरे के मुकाबले में कोई कंपटीशन वाला बिजनेस खड़ा नहीं करेंगे। 2007 में मुकेश अंबानी की दौलत कई गुना बढ़ गई और वो 43 अरब डॉलर के साथ दुनिया के 5वें अमीर तरीन बन गए, जबकि अनिल अंबानी भी 42 अरब डॉलर के साथ दुनिया के 6ठे अमीर तरीन आदमी थे। दोनों की दौलत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा था और देखने में यही लग रहा था कि अनिल अंबानी कुछ ही अरसे बाद मुकेश अंबानी को क्रॉस कर जाएंगे। फिर वो हुआ जिसका अनिल अंबानी को वहमो गुमान भी न था। अनिल अंबानी को बिजनेस में नुकसान होने लगा था। 2015 में जब इंडिया में 4G आया तो अनिल अंबानी के पास 2G और 3G का लाइसेंस तो मौजूद था, लेकिन 4G का कोई लाइसेंस उनके पास मौजूद न था। उसी वक्त उन दोनों भाइयों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मुकेश अंबानी ने 4G का लाइसेंस हासिल करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से टेलीकॉम के नाम के कारोबार में कदम रख दिया। उन्होंने जियो के नाम से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाई और 4G लॉन्च कर दिया। 4G का लॉन्च करना होना था और अनिल अंबानी का कारोबार टेलीकॉम का आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा। देखते ही देखते उनको अरबों रुपए का नुकसान होने लगा। 2018 में अनिल अंबानी के टेलीकॉम के 98% शेयर्स बिक चुके थे और ये उनका सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि अनिल अंबानी को सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला और दौलत इसी टेलीकॉम के शोबे से आती थी। फिर कुछ ही अरसे बाद अनिल अंबानी के आहिस्ता आहिस्ता और कंपनीज के भी शेयर बिकते गए और फिर वो वक्त आया कि अनिल अंबानी ने खुद को बरतानिया की एक अदालत में डिफ़ॉल्टर साबित कर दिया।
کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں، جبکہ دوسری طرف مکیش امبانی کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک وقت پر انیل امبانی کے پاس بینک کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو مکیش امبانی نے 16 کروڑ ڈالر بینک کو دیے اور ان کی جان چھڑائی۔ معزز خواتین و حضرات، مکیش امبانی نے اپنے بزنس میں بہت محنت کی اور دن رات ایک کر دیا، جس کی بدولت ان کا بزنس آسمان سے باتیں کرتا رہا۔ آج وہ دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، بر صغیر کے ایشیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں ہونے والے اپنے بیٹے کی شادی پر انہوں نے دنیا کے بہت بڑے بڑے مہمانوں کو مدعو کیا اور اربوں روپے اپنے بیٹے کی شادی کے ارینگل پر لگا دیے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل پر انفارمیشن ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ کل تک دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔